notice some questions for such section. Today we choose one. Name of the Ganga branches. Still all the branches are alive or disappeared? This is the first question. गंगा हाँ, देखो, सूर्यवंशी राजा जब भागीरथ ने अपने पितरों के मुक्ति के लिए जब गंगा का अनुरोध किया, धरती पर प्रकट होने, हाँ, वास्तव में गंगा का स्थान स्वर्गलोक में। तो जिसकी ऊर्जा, शक्ति और प्रवाह इस धरती पर आने से पहले उसका सामर्थ्य इस धरती को सहन नहीं हो सकता, इतना सामर्थ्य गंगा के पास, उसके प्रवाह। शिव की आज्ञा के अनुसार उसने धरती पर आने का अनुरोध मान्य कर दिया, लेकिन गंगा का सामर्थ्य, वेग और प्रवाह इतना तीव्र था कि उससे धरती पर आघात हो सकता है। इस धरती पर जो जीव सृष्टि है उसका अस्तित्व तो उसके अस्तित्व को थोड़ा आघात हो जाता। इसलिए धरती के अनुरोध पर गंगा ने अपने मुख्य प्रवाह को 12 उप धाराओं के अनुसार अलग अलग धाराओं में उसको विभाजित किया, इससे जिससे कि गंगा का प्रवाह धरती सहन कर सके। इसलिए मुख्य 6 और उसके बाद ऊपर धारा 6, इस प्रकार 12 शाखाओं में गंगा ने अपना प्रवाह इस धरती पर प्रवाहित किया। जो पहले 6 मुख्य धारा है वो गंगा के सिर के ऊपरी हिस्से को दिखाते हैं, और जो बाकी उपधारा है वो गंगा के सिर के निचले हिस्से को दिखाती है। यानी हर एक अंग से हर एक धारा का प्रभाव हुआ है। इस प्रकार प्रयोजन। तो जो मुख्य धाराएं हैं उनमें भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और पिदार गंगा, ये मुख्य 6 धाराएं। उनमें से भी मुख्य 3 है, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये गंगा के मुख से उत्पन्न हुई है। 2 आंखों से अलकनंदा है, सिर के ऊपरी हिस्से से भागीरथी है और मुख से मंदाकिनी। तो शरीर के ऊपरी हिस्से को दिखाते हैं गंगा के जो मुख्य धाराएं हैं वो इस प्रकार भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और पिदार, ये मुख्य धारा है। और उसके साथ जो उप छोटी धारा है वो भी 6 है, जो गंगा के निचले सिर को दिखाती है, निचले अंग को, निचले भाग को दिखाती है, नाभि से नीचे। उसमें से पहले आती है केदार गंगा, उसके बाद है चांद गंगा, काकोरी गंगा, सियानी गंगा, अंशी गंगा और धर्म गंगा। इस प्रकार अपना प्रवाह और अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को कम डिवाइड करके 12 शाखाओं में उसको विभाजित करके गंगा इस धरती पर प्रकट। disaster happening in Kedarnath by divine will or it is natural way to protect the temple? नेचर, प्रकृति। प्रकृति और ईश्वर में क्या अंतर है? ईश्वर के द्वारा सृजन किया गया है ना सृष्टि का, यानी प्रकृति ईश्वर से अलग है, उसी के आज्ञा के अनुसार चलती है ना प्रकृति। तो प्रकृति के लिए भी आपके लिए जैसे इष्ट आराध्य है, उसी प्रकार प्रकृति के लिए भी ईश्वर आराध्य ही है ना।
All the 12 Jyotirlingas are appeared in the same time or different time. Please explain in serial ways. Jyotirlingas. ज्योतिर्लिंग देखो, ये वास्तव में ज्योतिर्लिंग जो है, इनकी तरफ आप देखोगे तब एक आध्यात्मिक उपलब्धता, जब आप उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि को, एक उच्च स्तर होता है, उस स्तर को जब आप प्राप्त कर लेते हो और इस ज्योतिर्लिंग की तरफ देखते हो तो एक प्रकाश, एक तेज जो इस धरती को छेद के आकाश की तरफ उठ रहा है, इस भांति दिखते हैं ये ज्योतिर्लिंग। वास्तव में ये ज्योतिर्लिंग ही है इस धरती को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को एक आधार के रूप में कार्य करते हैं। ये धर्म के रक्षण भी करते हैं और मनुष्य को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जो प्रकाश निकलता है, आप जब देखोगे उस आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर जब आप प्राप्त करोगे, उस समय जो एक प्रकाश, एक तेज जो धरती को छेद के आकाश की तरफ उठता है, जो हर एक जगह पर है। आद्रा नक्षत्र की रात में शिव ने जब सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा ने, उसी समय इस सृष्टि का आधार बनने के लिए, इस प्रकृति का बैलेंस रखने के लिए और हमेशा शिवलोक से जोड़ा रखने के लिए इस ज्योतिर्लिंग का सृजन किया। ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है कि ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग का मतलब है शिव का चिन्ह, यानी ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में शिव ने यहाँ पे कुछ लिंग के रूप में चिन्ह प्रस्थापित किए जो कैलाश से कनेक्टेड है, कैलाश से संबंधित है, और यही इस सृष्टि का मेन आधार भी। वास्तव में ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ये आपको ज्ञात हुए हैं 12, वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंग जो समय के साथ ज्ञात अज्ञात हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस सृष्टि में 64 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। आधार प्रकाश ज्योति, ये जो 12 है आप सब ज्ञात है। सोमनाथ, श्रीशैल्य, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वरम, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में स्थित है, भुवनेश्वर जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग आपको ज्ञात है और बाकी के सब है वो अज्ञात है। समय समय पर ये ज्ञात और अज्ञात हो जाते हैं काल के अनुसार, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या 64 है और यही आपकी सृष्टि का आधार भी है। यही आपको आध्यात्मिक की राह पर चलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। When Kali-yuga end, प्रारंभ से पहले ही इनके बारे में सोचना है। asking question. देखो, आज से लगभग 5000 साल बाद कलियुग अपने चरम अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उस समय घोर कलियुग का प्रारंभ होगा। उस काल के आरंभ होने के बाद कुछ हजार सालों तक घोर कलियुग चलता रहेगा और उसके बाद उसका अंत होगा। लेकिन आज से 5000 साल बाद कुछ बातें नोट कर लीजिए।
God having many heads and hands, also so many weapons and musical instruments, flowers. What is the signification? What is the explanation? जैसे हर एक हस्त, एक भुजा, एक तत्व का, एक ऊर्जा का, एक शक्ति का, एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पाश है, अंकुश है, धनुष है, किनाकी है, पिनाकी है। हर एक शस्त्र का अपना अपना महत्व है और समय समय पर इसका उपयोग भी किया जाता है। हर एक शस्त्र को, हर एक अस्त्र को हर एक भुजा में धारण किया जाता है। ये देवी सामर्थ्य को दिखाती है, ये सारी चीजें, भुजा, ये मुख देवी सामर्थ्य को इंगित करते हैं, चिन्हित करते हैं। हर एक का अपना अपना एक महत्व है, हर एक का अपना अपना एक चिन्ह है, संकेत है। समय के साथ उसका सविस्तर वर्णन बताएं।